सुबह एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी यहाँ पर कि एक शख्स वो हनुमान मंदिर है और ठीक हनुमान मंदिर के सामने जो जगह है वहाँ पर सुबह के करीब 4:30 बजे एक शख्स जो यहाँ पर टहलने आया हुआ था। कोई भी जा, वो तो दिन भर रात में भी पूरा जा सकता, कोई सिक्योरिटी यहाँ नहीं रहता। तो देखा एक व्यक्ति ऐसे खड़ा हुआ है और पानी बोतल रखा हुआ है। मैंने देखा कि भाई वो वॉक करने आया होगा, एक्सरसाइज कर रहा होगा टीन साइड में। ये दुर्ग जिले का कोर्ट परिसर है जहाँ पर लोग कोर्ट में न्याय के लिए आते हैं, लेकिन आज सुबह एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी यहाँ पर कि एक शख्स जो रिक्शा चालक है, नाम युवराज सारवा, 45 साल उम्र, और अचानक पता चलता है कि उन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया इसी कोर्ट परिसर के अंदर। और ये जिस जगह पर मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ उसी जगह पर उन्होंने अपनी यह लीला समाप्त की। और उसके बाद क्या रीज़न आया, क्या कारण आया, पूरी तरह से पुख्ता नहीं हो पाया है, लेकिन जिस लोकेशन को मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वो हनुमान मंदिर है और ठीक हनुमान मंदिर के सामने जो जगह है वहाँ पर सुबह के करीब 4:30 बजे एक शख्स जो यहाँ पर टहलने आया हुआ था, अचानक उसने देखा कि एक पानी की बोतल रखी हुई है, एक आदमी खड़ा हुआ है। उसके बाद जब तक वो करीब आता है वो देखता है कि वो अपने आप को ख़त्म कर चुका है। और उसके बाद वो सिटी कोतवाली में पास में ही जा कर के उन्होंने जानकारी दी। जानकारी के बाद जांच के लिए पुलिस आई और सारी चीज़ें निकल के आई। तो लोगों का ये सवाल है कि आखिर क्या कारण रहा होगा उन्होंने ऐसा कदम उठाया, या फिर ये भी हो कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि उन्हें शायद कोई शारीरिक परेशानी थी पहले से जो कि ठीक नहीं हो पा रही थी, इस वजह से भी सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। केपी न्यूज़ इस पूरे चीज़ों पर स्पष्ट नहीं करता, लेकिन जो चीज़ें हम तक सूत्रों के मुताबिक आई है उस आधार पे हम ये आपको चीज़ें दिखा रहे हैं। लोकेशन दिखाना बेहद ज़रूरी था क्योंकि एक तरफ जहाँ पर कोर्ट परिसर है, दूसरी तरफ जहाँ पर न्याय की मूर्त वहाँ पर बैठते हैं और न्याय के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, उस जगह पर यहाँ पर इस तरह की स्थिति हुई है जो कि काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील भी है और सवाल भी काफ़ी सारे खड़े करती है। सवाल इसलिए खड़े करती है क्योंकि परिसर में शायद आने जाने के लिए कोई ऐसा सिक्योरिटी पर्पज़ से कोई ऐसी चीज़ें नहीं है यहाँ पर, ऐसा बताया जाता है। सुबह कुछ रहते हैं क्या अंकल आने जाने वाले, जैसे नहीं, कोई सुबह आया, कोई यहाँ सिक्योरिटी पर्पज़ से कुछ नहीं? एक भी कोई भी सिक्योरिटी अंदर आने जाना कर नहीं, कोई भी जा, वो तो दिन भर रात में भी पूरा जा सकता, कोई सिक्योरिटी यहाँ नहीं है। हाँ, सिक्योरिटी के नाम से कुछ भी नहीं है। अब रात में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा किसी को कुछ आइडिया नहीं। वो मारने का जो 7, साढ़े 7, 8 बजे आते हैं ना, उनको पता चला, बाकी आ रहा है। जैसा कि हमने बात भी किया है एक शख्स से जो बता रहे थे 4:30 बजे के करीब वो यहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी। तो आप सोच सकते हैं कि रात में कौन यहाँ आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि जो सुरक्षा के मद्देनज़र जिनको रखा गया है वो चारों दिशाओं में खोजेंगे, कोर्ट परिसर नहीं आएंगे। और यहाँ क्या कुछ चल रहा है, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा अनियमितता पैदा करती हैं और इसीलिए हमने सोचा कि इस जगह को दिखा करके आपको बातचीत की जाए। कोर्ट परिसर में हुई घटना को लेकर के इस वक्त हम लोग कोर्ट आए हुए हैं और यहाँ पर जिन लोगों ने पहले देखा था, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उनसे हम मुखातिब होंगे, बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? ये मेरा राम अग्रवाल। आपने बता रहे हैं कि लोग कि आपने पहले देखा था, कैसे क्या था, क्या समय क्या था, थोड़ा बताएं। जी, मैं 4:30 बजे सर रोज़ वॉक के लिए आता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ से अपने घर से निकल करके सीधे आकर के मैं मंदिर से बाजू रास्ता है वहाँ से ग्राउंड जा रहा था। तो देखा एक व्यक्ति ऐसे खड़ा हुआ है और पानी बोतल रखा हुआ है। मैंने देखा कि भाई वो वॉक करने आया होगा, एक्सरसाइज कर रहा होगा टीन साइड में। तो मैं अपने वॉक करने चला गया। मैं रस्सी कूद के वॉक करके जब लौटा तो 5:20 करीब 5:15 हो रहा था। तो देखा वो उसका मुंडी तिरछी थी, तो मैं तुरंत जा करके अपना सिटी कोतवाली में पुलिस वालों को सूचना दिया। जी, उसके बाद फिर उनके परिवार से भी कोई आया था क्या? नहीं सर, जब मैं था ना तो उस समय कोई नहीं था। मैं उस 6:45 बजे करीब भीड़ फिर इकट्ठा होना चालू हो गई थी। तो 6:30 बजे तक, 6:45 बजे तक मैं यहाँ था, तब तक पुलिस नहीं आई थी। परिजन किसी तरह से जी, किसी प्रकार के कोई लोग नहीं आए। कोई ऐसी जानकारी जो पहले कभी आपने इधर देखा हो उसको? नहीं, मैं उनको नहीं पहचानता। इस पूरी रिपोर्टिंग में क्या कुछ और डिटेल निकल के आता है, आगे क्या कुछ अपडेट मिलता है, हम आपको लगातार खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।